नानी का घर किसे नहीं भाता। मुझे भी अपने ननिहाल से बहुत लगाव था। मुझे याद है गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही मैं ननिहाल जाने की जिद पकड़ लेती थी। पर उस खौफनाक हादसे के बाद अब उतना चाव नहीं रहा। जाती हूं तो वजह बस नानी है, उनसे बहुत प्रेम जो है। आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी उम्र तब 12 साल की थी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और मैं हमेशा की तरह अपने ननिहाल पहुंच चुकी थी। मेरे बड़े मामा मुझे लेने आए थे। जब हम मेरे मामा के घर पहुंचे तो देखा कि पड़ोस के घर में शादी की तैयारी चल रही थी। अभी हम कार से उतरे भी नहीं थे कि पड़ोस की सीता काकी मिली। अरे आ गई नानी की लाडो, और मुझे अपने गले से लगा लिया। तुझे भी आना है कल समझी, और यह कह के वो चली गई। कितनी खुशी थी उनकी आवाज में। पर किसे पता था कि कल जो होने वाला था उसे उनका परिवार ही नहीं अपितु लगभग पूरा गांव प्रभावित होने वाला था। मेरी खूब आवभगत हुई और गर्मी होने की वजह से हम छत पर कूलर लगा के उसके सामने खाट बिछा के सोते थे। मैं और नानी एक साथ और मामा के दोनों बच्चे एक साथ, जो कि मेरे हम उम्र ही थे, और हमारी खूब निभती थी। अगला दिन शादी की धूमधाम में निकल गया और अनिल भैया बारात लेकर चले गए। अब सबको इंतजार था भाभी के आने का, जिनकी खूबसूरती की सबने बहुत तारीफ सुनी थी। बारात आए तो सुबह के 5 बज रहे थे और सब चल दिए नई दुल्हन का मुखड़ा देखने। जैसे ही भैया की कार में से भाभी ने कदम बाहर रखा, बहुत से कुत्तों की एक साथ रोने की आवाज आई, जो भोर के इस समय आना लगभग नामुमकिन सी बात थी। गांव की औरतों ने अपशकुन अमंगल है कहना शुरू कर दिया। पर जैसे ही आरती की थाल लेकर काकी सामने आए, नई बहू पीछे हट गई और इधर उधर देखने के बाद छलांग मारकर पहली मंजिल पर बने अपने कमरे में कूद गई और किवाड़ बंद कर लिए। जब मंदिर से पवित्र आरती के बोल आने लगे, तब नई दुल्हन के कमरे से भी आवाजें आना बंद हो गया। हिम्मत करके अनिल भैया और गांव के कुछ युवकों ने दुल्हन के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया, पर शर्म के मारे सब बाहर भाग गए। उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। अनिल भैया ने भागकर भाभी को कपड़े पहनाए। वह हम सब जो शोर शराबे की आवाज से पहले ही वहां पहुंच चुके थे, को आवाज लगाकर अंदर बुलाया। भाभी की आंखें बंद थीं, पर दाद देनी पड़ेगी भगवान की भी, जिसने ऐसी मूर्ति घड़ी थी। गुलाबी रंगत, बड़ी आंखें और धरती को छूते उनके बाल सच में बहुत खूबसूरत थी खुशबू भाभी। पर इस समय ऐसे बेहोश थी कि पानी की पूरी बाल्टी का भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर काका ने नाराजगी से भाभी के पीहर फोन किया, वह उनसे तुरंत आने को कहा। भाभी का गांव दूर होने की वजह से वह लोग दोपहर तक ही आ पाए। काकी और मामा के परिवार में सगे संबंधियों से भी अधिक प्रेम था, इसलिए हम सब अधिकतर काकी के पास ही रहते थे। आवभगत के बाद उन लोगों को उनकी बेटी के बारे में बताया गया। सुनते ही भाभी के पिता रोने लगे। कहने लगे, भाई साहब वहां तो सब कुछ सही था। वहां तो पूजा भी की, पवित्र अग्नि के फेरे भी लिए, और जैसे सबकी विदाई होती है वैसे ही हमने खुशबू बिटिया को भेजा था। आप जैसे बता रहे हैं हम खुशबू के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो हम झूठ बोल रहे हैं। इतना कहते ही रमेश काका ताव में आ गए और भाभी के घरवाले भी। मेरे बड़े मामा ने बीच बचाव कराया और इतने में ही घड़ी ने शाम के 6 बजने की घोषणा की। और सुबह से लाश की तरह पड़ी भाभी के कमरे से फिर से वही भयंकर हंसी आने लगी। सुबह से डॉक्टर साहब 3 बार भाभी को देख के जा चुके थे, पर कुछ असर नहीं हुआ था। उनका इस तरह उठ जाना सबके लिए अचंभे की बात थी। उठते ही वो बाहर आए और खाने की टेबल पर टूट पड़ी जैसे कोई जानवर। गांव से आए कोई 15 लोगों का खाना होगा, जिसे भाभी ने जानवरों की तरह 10 मिनट में निपटा दिया। फिर उनके मुंह से एक बड़ी भारी आदमियों की सी आवाज आई, ये क्या घास फूस खाते हो तुम? थू। मैं चला खाने ही और खिड़की से नीचे कूद गई। नीचे उतरकर अपने कपड़े उतारे और झाड़ियों में गायब हो गई। सभी हतप्रभ होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाभी के खिड़की से कूद जाने के बाद सभी ठगे से एक दूसरे को देख रहे थे। भाभी की मां तो कुछ देर होश में रहती फिर बेहोश हो जाती। शायद जो कुछ सबने अभी देखा था वो सहन नहीं कर पा रही थी। हम सब भी दहशत के मारे जहां थे वहीं के वहीं खड़े रह गए। अब तो पीहर व ससुराल दोनों ही चिंतित थे। सभी को चुप देखकर मेरी नानी मां ने ही पहल की। देखो रमेश, बहू को पूरे रीति रिवाज से विदा करवा कर लाया गया है। 1000 आदमी गए थे बारात में, और जहां तक मैंने सुना सभी बहू की और उसके घरवालों की विनम्रता और शील व्यवहार की तारीफ ही कर रहे थे। अगर बहू को कोई बीमारी होती तो कोई ना कोई झलक किसी न किसी को तो जरूर दिखती। भाभी के पिताजी ने नानी माँ के पैरों पर अपना सिर रख दिया और फूट फूट के रोने लगे। नानी माँ ने अपने आंचल से उनके आंसू पोंछे। बहुत ही करुण दृश्य था। लगभग सभी की आंख भर आई थी। नानी माँ ने कहा, यहां आते ही बहू का आरती की थाली देखकर बिदिकना एक ही बात की ओर इशारा करता है कि जो कुछ हुआ है वो जरूर कहीं राह बीच में ही हुआ है। अनिल, तुम याद करो, राह में कुछ हुआ था क्या? पर इससे पहले कि भैया कुछ बोल पाते,
धड़ाक से कमरे का दरवाजा खुला और भाभी ने अंदर कदम रखा। मेरी तो चीख ही निकल गई उनकी हालत देखकर। देह पर एक भी कपड़ा नहीं, मुंह और हाथ किसी के खून से सने हुए और गालों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। बाल बिल्कुल खुले हुए तथा बहुत ही भयंकर लग रहे थे। उनके मुंह से धीमी धीमी रगुराहट निकल रही थी। अचानक वह एक आदमी के पास आकर ऐसे सूंघने लगी जैसे वह कोई जानवर हो। जब वह मेरी तरफ आई मुझे अपनी छाती में ठंडापन सा महसूस हुआ, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूं। ऐसे दृश्य तो मेरी कल्पनाओं से भी परे थे। मैंने डर के मारे जहां थी वहीं जम सी गई। वो जाने क्या सूंघना चाह रही थी। तभी मैंने देखा कि नानी माँ के हाथों में रहने वाली रुद्राक्ष की माला को वह बहुत तेजी से चलाने लगी। भाभी ने एक भयंकर चीख मारी। वह नानी माँ को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी, पर नानी माँ ने माला का जाप नहीं छोड़ा। फिर भाभी को न जाने क्या हुआ, वो खड़ी खड़ी अपने शरीर को ऐंठने लगी। कई फुट ऊपर हवा में उछलती वह एकदम धरती पर आकर गिरती। सबने उनको रोकने की कोशिश की, पर सबको इस तरह पटका गया कि कोई अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। भाभी का पूरा शरीर छिल गया था। हड्डी भी टूट गई हो तो कह नहीं सकते। शायद उनके अंदर का शैतान अपना बल प्रदर्शन कर रहा था, पर नानी माँ ने जाप नहीं छोड़ा। आखिर में आधे घंटे तक उत्पात मचाने के बाद सबने देखा एक काले रंग का कुछ धुआं सा भाभी के कमरे की तरफ गया और भाभी बेहोश होकर गिर पड़ी। सीता, बहू को कपड़े पहनाओ, नानी का कांपता हुआ स्वर आया। सभी औरतें एक झटके में उस असहाय नारी की असमत धकने में लग गईं, और मैंने देखा नानी की आंखों में डर और उनके कांपते होंठ, कांपते हाथ। सोचकर भी डर लगता है, यदि नानी जाप छोड़ देती तो हम सबका क्या हाल होता। घर की महिलाएं भाभी को अंदर ले गई और उनके कपड़े पहनाने में लग गई। हम सभी बालक बाहर अपनी नानी माँ के पास बैठ गए। नानी माँ ने काका से कहा, रमेश बेटा अपना दिल मजबूत कर ले और घरवालों से भी कह दे कि इन सबकी आदत डाल ले अब। सब नानी माँ के मुंह की ओर ताक रहे थे। फिर नानी ने मेरे मामा से कहा, बेटा अबीर तुम एक काम करो, अभी के अभी बनारस चले जाओ और वहां दशमेश घाट पर एक साध्वी अंजना मिलेंगी। उनको अपने कुल का परिचय देना और कहना कि मुझे उनकी बहुत जरूरत आन पड़ी है। उनको अपने साथ लेकर ही आना। मामा ने कहा ठीक है और घर की तरफ चल दिए। पर नानी माँ ने कहा, बेटा बहुत संभाल के जाना और किसी भी तरह की मुसीबत हो तो महादेव का ध्यान करना और 2 दिनों में वापस आने की कोशिश करना। इतना कहने की देर थी कि ऐसा लगा जैसे घर में कोई भूचाल आ गया हो और वही भयानक हंसी घर में गूंजने लगी। 15 मिनट बाद जब सब हाथ जोड़कर भोलेनाथ को याद करने लगे, वो तूफान अपने आप शांत होता चला गया। खैर मामा वहां से चले गए और नानी माँ ने भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पवित्र भभूत से घर के चारों कोनों को कीलित कर दिया। रात को हम अपने घर आ गए। भूख तो किसी को थी नहीं, सो हम छत पर सोने चल दिए। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। मेरी नींद खुली, ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी तंदूर में बैठे हो। मैंने नानी की तरफ देखा। उनका एक हाथ मुझे कसकर पकड़े हुआ था और दूसरे हाथ से माला का जाप जारी था, पर वह रमेश काका के घर की तरफ एकटक देखे जा रही थी। मेरी नजर भी अपने आप वहां चली गई और मैंने देखा उसको फिर से वही नग्न शरीर, मुंह से निकलती गुर्राहट और अंगारे जैसी आंखें। वह हमें छत से घूर रही थी। काका का घर हमारे घर से 1 मंजिल ऊंचा था। फिर वह दीवार को पकड़कर नीचे उतरने लगी। बिना किसी सहारे के छिपकली की तरह वह दीवार से चिपकती हुई उतर रही थी और नानी का तो मुझे नहीं पता, पर मुझे दिल का दौरा पड़ने ही वाला था। फिर वह नानी के पास आए और उनके कान में बोलने लगी, तुम जिस भभूत से घर को कीलित करके आई है ना, वह मैंने खंडित कर दिया है। और फिर वही जहरीली हंसी, तेरी भैंस के बच्चा हुआ है ना, मजा आएगा आज। कहते हुए वह नीचे हमारे घर में चली गई और अगले 2-3 घंटे हम सुनते रहे भैंस का रुदन और उसकी मांस चबाने की कच 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 कच। मैं उन घंटों की बेचैनी सारी उम्र नहीं भूल सकती। सुबह हुई और घर के पास ही मंदिर होने के कारण शंख और घंटियों के साथ महादेव की आरती की आवाज आने लगी और एक बार फिर दिखा वही काला धुआं रमेश काका के घर की तरफ जाता हुआ। मामी के चीखने की आवाज ने हमारी तंद्रा तोड़ी और हम नीचे भागे। नीचे बहुत ही भयंकर दृश्य था। भैंस के 1 दिन के बच्चे की लाश क्षत विक्षत हाल में पड़ी थी। हम तीनों बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही थी। तभी मामी जी ने अपना फैसला सुना दिया, माँ जी मैं अपने बच्चों के साथ अपने पीहर जा रही हूँ। मैं इस डर के माहौल में नहीं रह सकती। और वह अपने पैर पटकते हुए चली गईं। तभी नानी ने मुझे सीता काकी को बुलाने भेजा। मैं उनके घर गई तो वहां सभी मुंह लटका के बैठे थे। भाभी का रात से कुछ अता पता नहीं था। मैंने कहा काकी से कि चलो घर नानी बुला रही है, भाभी हमारे घर पर है। इतना सुनते ही सब हमारे घर की तरफ दौड़े। जब हम घर पहुंचे तो नानी माँ उनके कपड़े पहना रही थी। फिर मैंने पहली बार देखा आज भाभी होश में थी। वह नानी के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी।
मेरी नानी ने उन्हें अपने आंचल में ले लिया। दरअसल ये कमाल था गंगा जल का जिससे नानी ने उनको स्नान करवाया और पिलाया था। भाभी ने उठ के सबके पैर छूने की कोशिश की पर वह चल नहीं पाई और गिर गई। अनिल भैया ने उनको चारपाई पे लिटा दिया। शायद ये पहली बार था शादी के बाद जब भैया ने भाभी को और भाभी ने भैया को देखा था। आज वह इतनी मासूम लग रही थी जैसे छोटा सा बालक। बेटा याद करके बताओ क्या कुछ हुआ था, शादी के दौरान या बाद में जो कुछ अजीब हो, क्योंकि 2-3 दिन से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। माँ जी शादी तक सब ठीक था, विदाई पर भी मैं सामान्य महसूस कर रही थी। पर जब हम बारात के साथ वापस लौट रहे थे तो राह में एक गांव पड़ता है चिरौई, वहां बारात कुछ समय के लिए रुकी थी। सभी मेहमान कुछ खाने पीने और फ्रेश होने के लिए उतर गए। मेरा भी कार में बैठे बैठे मन भारी हो रहा था तो मैं वही एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके बाद से लेकर अब तक मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने क्या किया माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कुछ किया है। भाभी ने इतनी मासूमियत से पूछा कि मैंने भागकर उनको गले लगा लिया। ये हमारा पहला परिचय था। मुझे नहीं पता था कि भाभी का शुभचिंतक उस अनजान आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु था। और अब नानी के साथ साथ शायद उसे मुझसे भी नफरत हो रही थी। भाभी का बदन तवे की तरह तप रहा था। सीता का कि उनको घर ले गई। अनिल भैया को आज कुछ राहत मिली थी भाभी को ठीक ठाक देखकर। भैया बहुत रौबदार लगते हैं। भाभी अगर सुंदर थी तो भैया भी कुछ कम नहीं थे, पर उनको क्या पता था कि यही सुंदरता उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। मेरी उम्र इतनी बड़ी भी नहीं थी कि सभी बातें समझ जाऊं और इतनी छोटी भी नहीं थी कि कुछ न समझूं। भाभी के इस तरह कपड़े उतारकर घूमने की वजह से भैया और उनके परिवार का काफी अपमान पहले ही हो चुका था। एक हमारे घर को छोड़कर अधिकतर लोग काका की हंसी लेते थे। दुनिया के इस क्रूर रूप से मैं पहली बार तब रूबरू हुई थी। खैर दोपहर में मामी ने बैग पैक कर लिया और उनके भैया लेने आ गए। मुझसे भी खूब कहा गया कि मुझे मेरे घर पहुंचा दिया जाएगा और मैं भी उनके साथ चलूं, पर मैंने नानी का आंचल नहीं छोड़ा और उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। कुछ ही देर में वह सब चले गए और रह गए मैं, नानी और वो। गतांक से आगे घर पर मैं और नानी अकेले रह गए थे। मामा के कल तक वापस आ जाने की आशा थी और मामी की पता नहीं कब, जो इस कठिन घड़ी में मेरी नानी माँ को अकेला छोड़कर चली गई। खुशबू भाभी आज ठीक ही लग रही थी। काकी दोपहर के खाने का आमंत्रण देने आई थी। मैं और नानी जब काकी के घर पहुंचे तो सारा परिवार बहुत खुश था। भाभी गहनों से लदी हुई छम छम करती पूरे घर में घूम रही थी। बहुत सुकून मिला भाभी को ऐसे देखकर। भैया की तो नजरें ही नहीं हट रही थी, सब भैया को छेड़ रहे थे। दोपहर से जैसे जैसे शाम हुई सबका दिल धड़कने लगा कि जाने क्या देखना पड़ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सब लड़कियों ने भैया का कमरा सजाया, पर उस समय इन बातों का मतलब नहीं पता था। भैया की बहनें उनसे नेक मांग रही थी और कह रही थी कि वरना हम भाभी को हाथ भी लगाने नहीं देंगे। तब मैं भाग के भाभी के गले लग गई थी कि कोई क्यों हाथ लगाएगा भाई हमारी भाभी को, और सब बहुत हंसे थे। कितने दिनों के बाद उस घर में हंसी गूंजी थी। गांव में सब जल्दी सो जाते हैं। रात के 8 बज रहे होंगे, मैं और नानी माँ घर आ गए। कल रात के हादसे के बाद आज छत पर सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए हम नीचे ही सो गए। मामी और बच्चों के बिना घर खाने को आ रहा था, ये नानी के चेहरे से साफ दिख रहा था। पर फिलहाल हम सबको एक ही बात का इंतजार था और वो था अबीर मामा और साध्वी अंजना का। कई दिनों की बेआरामी की वजह से मुझे नानी माँ के हाथ पर सिर रखते ही नींद आ गई। बहुत रात बीतने के बाद एकदम कुत्तों के रोने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने नानी माँ की तरफ देखा तो वह सो रही थी, शायद वो थक गई थी। तभी मुझे अपने माथे पर किसी की बर्फ जैसी ठंडी अंगुलियों का आभास हुआ। मेरी तो धड़कन ही रुकने वाली थी। मैंने नजर उठाकर देखा तो वही थी खुशबू भाभी, खुले बालों में व बिना कपड़ों के। उसकी आंखें आग बरसाने को तैयार थी। वो खाट के पाए के पास बैठी थी। फिर उसने मेरी गर्दन पर अपना हाथ कसना शुरू कर दिया। मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, और हैरानी की बात यह थी कि उसकी कान फाड़ने वाली आवाजों के बाद भी नानी उठ नहीं रही थी। बड़ी चिंता रहती है तुझे इसकी, है ना? दिन में 10 बार हाथ जोड़ने जाती है, और ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं पता थी। भाभी की दुर्दशा देखकर मेरा जब मन करता मैं मंदिर जाकर उनके लिए प्रार्थना कराती थी। बोल अब जाएगी? उसने गरजकर पूछा। मेरे मुंह से बोल नहीं निकला। और ये बुढ़िया? मेरा गला छोड़कर उसने नानी की तरफ हाथ बढ़ाया, पर मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने देखा कि मैंने उसके दोनों हाथों को नानी की तरफ उठने से पहले ही पकड़ लिया था। ये जानने के बावजूद भी कि मैंने किसके हाथ पकड़े हुए हैं मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे बस नानी को बचाना था, किसी भी कीमत पर। उस दिन मैंने सीखा कि सबसे बड़ा डर होता है जब हमारा कोई अपना किसी मुसीबत में हो। बस उसे किसी भी हाल में बचाना ही सबसे बड़ा डर होता है। ही। डॉट डॉट। उसने फिर से वही जहरीली हंसी हंसना शुरू कर दिया।
उसके बाद उसने दोनों हाथों से मेरे बाल पकड़े और मुझे खाट से उठाकर दूर फेंक दिया। फिर वह रेंगते हुए मेरे पास आए और एक साथ कई तमाचे मेरे मुंह पर जड़ दिए। आज तक किसी की ऊंची आवाज भी नहीं सुनी थी मैंने। मेरी मनोदशा तो आप लोग समझ ही सकते हैं। फिर वह मेरी छाती पर चढ़कर बैठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। पर उसके थप्पड़ इतने जोरदार थे कि इससे पहले मैं उसकी ओर क्रीड़ाएं देखती मैंने अपनी सुध-बुध खो दी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जिंदा हूं या मर गई। तारा बिटिया उठो। मुझे अपने चेहरे पर पानी के छींटे महसूस हुए और मैंने आंखें खोलकर देखा, सामने तकरीबन 40 साल की एक महिला थी। मेरा सिर नानी की गोद में था। भाभी का अनिवस्थ शरीर धरती पर पड़ा था, वह मामा पीठ फेरे बाहर खड़े थे। मुझे होश में देखकर नानी ने भाभी को धक्का व मामा की मदद से खाट पर लिटा दिया। कुछ देर बाद रमेश काका का पूरा परिवार हमारे घर पर एकत्रित हो गया। तभी अंजना माँ बोली, अबीर के आने का आभास मुझे पहले ही हो गया था काकी। नानी माँ को वह काकी कहती थी, इसलिए मैं इसे स्टेशन पर ही मिल गई थी। हमारा आज यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी था। कुछ अहित की आशंका मुझे पहले से ही हो रही थी। आज इस बिटिया के सिर पर काल सवार था। फिर उन्होंने सबको बताया कि कैसे वो प्रेत मुझ पर सवार था और मुझे मारने ही वाला था कि तभी अंजना माँ ने भाभी के बाल पकड़कर कुछ मंत्र कहे और वो प्रेत चला गया भाभी के शरीर को लाश बनाकर। पर खतरा अभी टला नहीं था। वो दुष्टात्मा कुछ देर के लिए ही गई थी। वो कभी भी वापस आ सकती थी। सबसे पहले तो मुझे उस आत्मा को वापस बुलाना होगा, जिससे मैं ये जान सकूं कि आखिर उसकी मंशा क्या है। मगर आप उसे बुलाएंगी कैसे? वो बहुत दुष्ट है। अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, भाभी की इज्जत का तमाशा बनाकर। मैंने रुआन से स्वर में कहा। उन्होंने अनिल भैया से पूरा वृतांत सुना और रास्ते में बेरी के पेड़ के नीचे बैठने से लेकर अब तक का भाभी का बर्ताव शायद उनकी समझ में आ गया था। जो भी हो, यह आत्मा बहुत ताकतवर है, तभी उसने खुशबू की आत्मा को बहुत कमजोर कर दिया है। फिर उन्होंने भाभी के माथे पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए और हम सब ने देखा एक प्रकाश पुंज भाभी के माथे के बीचों बीच जहां महिलाएं बिंदी लगाती है वहां चमका और भाभी ने आंखें खोल दी। होश में आते ही वो रोने लगी, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। वो एक नहीं दो है। हमारे मुंह खुले रह गए। एक से ही निपटना भारी हो रहा था, दोनों से कैसे निपटेंगे? माँ ने कहा, मैं जानती हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे मेरे गुरु देव ने मुझे चेताया था, ये बहुत कठिन परीक्षा है, पर यदि प्रभु ने मुझे चुना है इस काम के लिए तो मैं तैयार हूँ। अनिल और अबीर, तुम मुझे ये सामग्री ला कर दो। एक पर्ची थमाते हुए वह बोली। मामा और भैया वह पर्ची लेकर चले गए और भाभी अपने कपड़े पहनकर माँ को कुछ जानकारी दे रही थी। माँ, कभी मुझे अपने अंदर स्त्री जैसा अनुभव होता है, कभी पुरुषों जैसा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब से उस बेरी के पेड़ के नीचे बैठी हूँ तब से सब अजीब हो रहा है। माँ बोली कि कोई बात नहीं, रात होने में 2 ही घंटे बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। लगभग 1 घंटे बाद मामा और भैया सामान लेकर आ गए थे, जिसमें तरह तरह के फल, मिठाइयाँ, शराब व किसी जानवर का मांस भी था। हम हैरान थे कि माँ एक साध्वी होकर कैसे इन सब चीजों को हाथ लगाएंगी। पर माँ ने कहा कि महिलाओं को और बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दो। पर उस प्रेत ने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया था, मैं उसकी असलियत जाने बगैर कहीं जाने वाली नहीं थी। इसके लिए मैंने हाथ जोड़कर माँ से आज्ञा ली। शाम के लगभग 7 बजे माँ ने पूजा आरंभ की। आत्मा को बुलाने से पहले वो शमशान घाट गई माथा टेकने और वहां से आकर ही उन्होंने पूजा आरंभ की। लाई गई सभी सामग्री उन्होंने थाल में सजा कर रख दी। पर हैरानी की बात यह थी कि बिना किसी चीज को हाथ लगाए सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा सामान अगनी खुद ही ग्रहण कर रही थी। हमें समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, पर माँ किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थी। वह उनके चेहरे पर एक दृढ़तापूर्ण मुस्कान थी। अंजना माँ को इतने तनाव भरे माहौल में भी मुस्कुराते देख सच में हमें बहुत सुकून मिला। माँ कुछ देर तक किसी से बात करती रही, किससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर उसके बाद माँ ने हमें कह दिया कि किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, न तो हमें अपनी जगह से हिलना है और न ही वो सुरक्षा रेखा पार करनी है जो माँ ने अभिमंत्रित भभूत से खींची थी। फिर उन्होंने भाभी को अपने सामने बैठा दिया और मंत्र पढ़ने लगी। लगभग 15 मिनट बाद ऐसा लगा जैसे कोई आंधी आए हो और भाभी के पास आकर रुक गई। फिर कभी किसी आदमी की तो कभी किसी औरत के क्रोध में कुछ बुड़बुड़ाने की आवाज आने लगी। माँ ने इशारे से जैसे उन्हें आदेश दिया बैठने का। भाभी के शरीर में हलचल हुई और वो हंसने लगी, फिर से वही जहरीली हंसी। खबरदार! माँ की कड़क आवाज आई और माँ ने भाभी का हाथ ऐंठ दिया जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े उतारने की कोशिश की। फिर भाभी ने बड़े ही बेहुदे तरीके से सामने पड़ी सामग्रियों को खाना शुरू कर दिया। जब वो सब कुछ खा चुकी तो माँ ने उसे अपना परिचय देने को कहा। पहले आवाज आई एक आदमी की जो बहुत गरज गरज के अपने आप को कोई अघोरी तांत्रिक बता रहा था। वह धमकी दे रहा था कि माँ का कोई तरीका काम नहीं आएगा।
उसे भाभी का शरीर पसंद था, इसलिए वो रास्ते में पड़ने वाले शमशान के पास से भाभी के साथ चला आया। दूसरी आवाज आई एक औरत की जो बड़ी ही मधुर थी। उस मदमाती आवाज के साथ भाभी उठ खड़ी हुई। वह हमारे सामने जो सुरक्षा रेखा थी वहां आकर खड़ी हो गई। वहां आकर वो अनिल भैया को देखकर बहुत बुरे व अश्लील इशारे करने लगी। अपने ही शरीर को बहुत बुरी तरह नोचती व भैया को अपनी बाहों में बुलाती। उन इशारों का मतलब तब तो नहीं पता था मुझे, पर आज सोचती हूं तो रूह कांप उठती है मेरी। वापस आ इधर, माँ ने कहा। फिर वो इतलाती हुई वापस वही जाकर बैठ गई। तू कहाँ से चली आई, बता, माँ ने उससे पूछा। हमारी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे से माँ ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उन्हें कुछ समझती ही ना हो। ये लड़की बेरी के पेड़ के नीचे बैठी थी। मैं तो वहां कई सालों से बैठी थी, तभी यह जो कटीला छोकरा है न, उसने भैया की तरफ इशारा किया, वहां आया और मैं इतने बांके जवान को यूं ही नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए मैं इस लड़की के साथ चली आई। मैं इसके साथ रोज सुहागरात मनाती और इसे पता भी नहीं चलता। पर ये नासपीटा तांत्रिक जाने कहां से आ गया और मेरी सुहागरात मनने नहीं दी। अब मुझे संतुष्ट करके भेजोगी या यूं ही यह तुम्हारी मर्जी। फिर दोनों की आपस में लड़ने की आवाज आने लगी। भाभी उस समय पागलों जैसी हरकत कर रही थी। माँ ने उन दोनों शैतानी रूहों से पूछा कि वह अपने आप चली जाएंगी या उन्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। माँ ने उन लोगों को शमशान की माटी से बांध रखा था। इस समय माँ जो वचन देती माँ को मानना पड़ता, और अगर वो प्रेत देते तो उन्हें भी मानना पड़ता। और अगर मैं ये सब अपनी आंखों से न देखती तो मैं ये सब कभी भी सच नहीं मानती। फिर माँ ने अपने झोले में से काले रंग का एक धागा निकाला और उसे अपने पांव और भाभी के पांव के अंगूठे से बांध दिया। फिर वह भाभी पर भभूत गेरने लगी। हर बार उस तांत्रिक की भयानक चीखें निकलती और वह नहीं जाऊंगा चिल्लाता। माँ की हर कोशिश के साथ वह और उग्र होकर दिखाता। भाभी कभी हाथों पर चलती तो कभी दीवार पर जा चिपकती। हम सब तो बेहोश होने ही वाले थे, पर अनिल भैया के चेहरे से पता चल रहा था कि इस समय वो कितने दुखी थे। अंत में भाभी थक हार के बैठ गई और वह शैतान रूह भी। फिर माँ बोली, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, पर तूने मुझे मजबूर कर दिया है। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद की और करीब आधे घंटे बाद हमारी आंखें फटी रह गई जब चार बिल्कुल काले रंग की नंग धड़ंग खुले बालों वाली औरतें वहां जाने कहां से प्रकट हुई। उन्हें देखते ही उस तांत्रिक की चीख निकल गई, पर माँ ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन चारों ने भाभी के शरीर में हाथ डालकर एक गिलासला सा दूसरा शरीर निकाला और उसे वहीं बैठकर चारों तोड़ तोड़ कर खाने लगी। मेरा दिमाग बेहोश होना चाहता था, पर दिल नहीं मान रहा था कि मैं कोई भी घटना छोड़ूं। माँ के चेहरे पर दृढ़ता थी और उस तांत्रिक की चीखें धीरे धीरे उन महिलाओं में ही कहीं विलीन हो गईं। उस तांत्रिक की रूह को खाने के बाद उन औरतों ने अंजना माँ की ओर देखा। माँ ने उन्हें प्रणाम किया व आंख बंद करके उन्हें वापस भेजने के मंत्र पढ़ने लगी। उन्होंने जाने से पहले एक नजर भरकर बेहोश पड़ी भाभी की ओर देखा और फिर गायब हो गई। शायद वो भाभी के शरीर में मौजूद उस दूसरी रूह की तरफ देख रही थी। तू बता, अब तू कैसे जाएगी, माँ ने पूछा। उस आत्मा ने जो शर्त रखी, आज उसके बारे में सोचने मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा कि वो अनिल भैया से एक पत्नी की तरह संतुष्टि चाहती है। मेरा वादा है, मैं फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी। तू जो वादा कर रही है उसे तोड़ने का अंजाम जानती है? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं इस शमशान की माटी के बंधन से बंधी हुई हूँ। अनिल, यह आत्मा जो तुमसे करने को कह रही है वो तुम्हें करना होगा। इतना कहकर माँ ने अगनी के सामने हाथ जोड़े व अपने और भाभी के पांव के अंगूठे पर जो धागा बांधा था उसे खोल दिया। जा और जाकर तैयारी कर, और हाँ खबरदार, जो किसी को कोई हानि पहुंचाने की सोची तो। इतना सुनते ही भाभी किलकारियां मारती हुई अपने कमरे में चली गई। हम सब भी बाहर आंगन में बैठ गए। सीता काकी ने नानी माँ और मामा से अनुरोध किया कि आज रात हम वहीं रुकें। फिर सबने देखा कि 16 श्रृंगार किए हुए भाभी बहुत मदमाती चाल में बाहर आई। वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जब शादी करके वो इस घर में आई थी। फिर वो अनिल भैया का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगी। भैया ने माँ की तरफ देखा और माँ ने हाँ में सर हिलाया। भैया चुपचाप उसके साथ चले गए। उनके जाते ही माँ और नानी ने अपना जाप शुरू कर दिया और बाकी सब चाय पीने लगे। मुझे उस समय तो समझ नहीं थी कि भीतर आखिर हो क्या रहा है, पर आज सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है ये सोचकर कि भैया के जी पर क्या बीती होगी। सुहागरात, वो भी एक प्रेतनी के साथ। खैर, किसी तरह वह रात भी बीती। सुबह जब मेरी आंख खुली तो भाभी सबके लिए चाय बना रही थी। माँ पूरे घर को कीलीत कर रही थी और अनिल भैया मामा के साथ बैठे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। सभी मेरी बात सुनो, खुशबू को अब कुछ भी याद नहीं है। अनिल, तुम्हें उसे सब बात बतानी है, पर धीरे धीरे एकदम शायद ये बात वो बर्दाश्त न कर पाए। घर के सभी लोगों को माँ ने समझा दिया था कि भाभी को वही आदर और प्रेम देना है जो एक बहू को मिलना चाहिए।
उस रात हम छत पर सोए, रह रहकर मेरी नज़र काका की छत पर जाती, पर एक सूकन मिलता वहां किसी को न पाकर। उस रात कया लगभग 15 दिन मैं नानी के घर रही और वो सभी दिन बहुत चैन से बीते, पर मैं आज तक इस बात से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। आज भी अगर कोई मुझे दिन ढलने के बाद छत से कपड़े उतारने के लिए कह दे तो मैं नहीं जा पाऊंगी और नहीं जाती हूँ। भाभी का वो हिंसक चेहरा हमेशा मेरे भयावह सपनों का एक हिस्सा रहा है। खैर, मेरी छुट्टियां खत्म हुई और मैं अपने घर आई। फिर मेरा दशहरे की छुट्टियों में जब जाना हुआ तो पता चला कि भाभी खुशखबरी सुनाने वाली है। कितने खचेश थे सब, और सबसे अधिक तो भैया खुश थे, पर भाभी बहुत चुपचाप रहती थी। नानी माँ ने बताया कि उन्हें सब कुछ बता दिया गया था, शायद वो अब तक इस सदमे से बाहर नहीं निकली थी। फिर आई होली के बाद की छुट्टियां और मैं फिर से नानी के घर। भाभी के यहाँ एक छोटी सी गुड़िया रानी हुई थी। वो बहुत सुंदर थी, एकदम अपनी माँ जैसी। हम सब उसके साथ खूब खेलते। 21वें दिन भाभी के यहाँ हवन और दावत थी। सभी औरतें नाच गा रही थीं। काकी माँ भाभी को जैसे ही लेने आई उनका रंग रूप एकदम बदलने लगा, आंखों से अंगारे बरसने लगे, और उन्होंने ना आव देखा न ताव उस 21 दिन की गुड़िया का पैर पकाद व उसे धरती पर ऐसे पटका कि उस मासूम का सर धरती पे कई हिस्सों में टूटकर बिखर गया। इसके आगे अपने होश में रहना मेरे लिए मुमकिन न रहा। चेक मार्क अंतिम भाग। सभी औरतें वहां से चीखती चिल्लाती हुई भागी, और मैंने देखा था अपनी बंद होती हुई आंखों से भाभी को अपने ही अंश को खाते हुए। वह रात थी एक बेहद भयंकर खौफ की, एक दिलो दिमाग को झकझोर के रख देने वाले दृश्यों की। वो बारी बारी से सबके पास जाती, जिसके साथ जैसा मन में आ रहा था वैसा बर्ताव करती, पर उसके क्रोध के पात्र थे अनिल भैया। वो क्रोध में फुफकारती जाती और बड़ी भयंकर आवाज में भैया से कहती कि तूने तो वचन दिया था कि मेरे अलावा तू कभी किसी से प्रेम नहीं करेगा, फिर तेरे घर ये लड़की कैसे हुई, बता। वो गरज कर बोली, मैंने केवल ये घर छोड़ा था, तुझे नहीं। वो सामने पेड़ देख रहा है, वही था मेरा ठिकाना। सबने देखा भैया के कमरे की खिड़की के सामने जो पेड़ था, मतलब वही उसका ठिकाना था। मैं रात दिन वहां से तुझे देखती थी कि तू कैसे अपना वादा निभा रहा है। उसने कई जगह अपने शरीर पर चाकू से वार कर लिए। फिर सुनाई दी भाभी की चीख और उसकी हंसी का मिश्रित स्वर। भैया को वह अभी तक कई बार उठाकर पटक चुकी थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैं कुछ होश में कुछ बेहोशी में सब देख पा रही थी, पर भय इतना था कि दिलो दिमाग दोनों सुन्न पड़ चुके थे। फिर वो मेरी नानी और काकी से बोली, आज तू घर कीलित करना भूल गई न? मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी, पोती के आने की इतनी खुशी कि तू अपनी रक्षा करना ही भूल गई। मेरा अवचेतन मन उस समय भी भैया भाभी की पीड़ा देखकर रो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इन सब में इनका कसूर क्या था। क्या सुंदर होना कोई अभिशाप है? पोती का नाम सुनते ही सबके दिलों में एक टीस सी उठी। हंसती खेलती गुड़िया बेचारी के साथ क्या किया इस पिशाचिनी ने। मैंने नानी माँ की ओर देखा, उनकी माला आज नहीं थी उनके हाथ में, पर होंठ निरंतर जाप में व्यस्त थे। उन्हें देखकर मैंने भी याद किया अपने प्रभु को, उनके सामने विनती की यह सब उपद्रव बंद करने की, पर उसका साहस तो बढ़ता ही जा रहा था। उसने एक एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। भैया ने उसके सामने बहुत हाथ जोड़े, पर वह नहीं मानी और अनिवस्त्र होकर घूमने लगी। पहले गुड़िया और अब पत्नी का ये बर्ताव भैया की पीठ तोड़ने के लिए काफी था। सबने अपनी नजर नीची कर ली। सहसा मुझे याद आया कि माँ ने जाने से पहले कुछ भभूत जैसा काकी को दिया था और कहा था कि यह भोलेनाथ की सिद्ध की हुई भभूत है, बहुत जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना, और वह काकी के घर के मंदिर में हमेशा रखी रहती है। पर मंदिर दूसरे कमरे में था और उठने का अंजाम शायद मौत भी हो सकता था। पर मुझे उस समय अपना डर भैया भाभी के दुख से बड़ा नहीं लगा और मैंने उठकर दौड़ लगा दी। सीधे मंदिर के सामने जा खड़ी हुई। वह भभूत उठाए और भागकर वो पूरी थाली उस पर उड़ेल दी। पर मेरा दुर्भाग्य, वह पीछे हट गई और थाली नीचे फर्श पर गिर गई। मेरी सांसें थम गईं और भय के मारे मुझे लकवा सा मार गया। उसने अपनी अंगारे जैसी आंखें मेरी तरफ घुमाई, उनमें पुतलियां तो थी ही नहीं। फिर वह मेरी तरफ बढ़ने लगी, अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से मेरा गला पकड़ा और उठाकर दीवार पे मार दिया। मेरा सिर बुरी तरह घूम रहा था और मैं संभल भी नहीं पाई थी कि फिर से उसने मुझे उठाया और दूर दरवाजे तक फेंक के मारा। मेरा सिर किसी के पैरों पे टकराया। मैंने ऊपर देखा तो माँ थी, माँ अंजना। यानी कि एक बार फिर किसी अनिष्ट की आशंका उन्हें खींच लाई थी। यहां तक मान गई थी मैं उस अनंत ईश्वर को। आज फोल्डेड हैंड्स माँ को देखते ही उसे सांप सूंघ गया, पर तुरंत वह फिर फुफकारते हुए बोली, पहले इसने तोड़ा अपना वचन, मुझे मजबूर होकर आना पड़ा। भैया ने शायद उस रात उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे कह दिया होगा कि वो केवल उससे ही प्रेम करेंगे, और उस रूह ने उसे वचन मान लिया। उसके प्रतिशोध की आग उसे और ताकतवर बना रही थी।
वो माँ का भी डटकर मुकाबला कर रही थी। आज मैं तेरे काबू में नहीं आने वाली, उसने दीवार पर उल्टे लटकते हुए कहा। माँ करती भी क्या, न कोई सुरक्षा घेरा, नहीं कोई इंतजाम। आज मैं जाने वाली नहीं हूँ। तुझे जाने की जरूरत भी नहीं है, माँ ने कहा। तू तो यहाँ से घसीट कर ले जाएगी। किसकी इतनी हिम्मत है जो ले जाएगा मुझे यहाँ से? तुझ जैसी बुरी बलाओं को खत्म करने वाली तेरी माँ। और माँ ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोली, हे शमशान की रक्षक, प्रकट हो। और हम सब ने देखा हवा का एक बवंडर काले रंग का बहुत तीव्र गति से घूमता हुआ घर में आया। और एक काले कपड़ों में काले रंग की आकृति जिसकी ऊंचाई छत को छू रही थी, प्रकट हुई। बड़ी ही भयावह आकृति थी वह। फिर वह आकृति चिल्लाते हुए भाभी की तरफ बढ़ी। बहुत निर्दयता से भाभी के शरीर में हाथ देकर एक और गला सड़ा शरीर बाहर निकाला और सच में ही उसे अपने साथ घसीटने लगी। जो हवा का बवंडर उस आकृति के चारों तरफ घूम रहा था वो तेज होता गया, इतना कि लग रहा था पूरा घर उड़ जाएगा। तब माँ ने अपने अंगूठे में चाकू से एक चीरा लगाया और कहा, हे डाकिनी, हे महामाया, भेंट स्वीकार करो। शांत हो जाओ। और वह बवंडर माँ के लहू की भेंट स्वीकार करते हुए घर से बाहर की ओर जाने लगा। उस रूह का गले सड़े शरीर की धज्जियां उड़द चुकी थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। सीता बहू का हुलिया ठीक करो, मैंने शमशान की ताकतों का जगा दिया है, उन्हें शांत करना होगा। जाते जाते वह मेरे शरीर पर हाथ फेर गई और मेरे शरीर में कहीं दर्द का नामो निशान न रहा। हम सब ने अपना हुलिया ठीक किया। नन्ही गुड़िया का शत विक्षत शव शमशान में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव उस नन्ही सी गुड़िया के लिए रो रहा था। शमशान से आने के बाद माँ ने भाभी को सामने बैठाकर एक हवन किया और कहा कि अपना मनोबल बढ़ाए। फिर उन्होंने बताया कि वो 2 दिनों से शमशान में ही थी। उन्हें पहले ही आभास हो गया था, इसलिए वह पहले ही अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी उस रूह का मुकाबला करने। धन्य हो माँ, तुम धन्य हो। इस बात को आज इतने साल बीत चुके हैं, पर भैया भाभी को मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा। उनमें से कोई भी इस सदमे से बाहर नहीं निकला आज तक। भाभी अपने कमरे में ही रहती है अधिकतर। मैं जब भी नानी के घर जाती हूँ तो उन्हें उदास वैसे ही शून्य में ताकती हुई पाती हूँ। काकी का घर बहुत सूना लगता है। गांव के किसी भी घर से किसी भी शुभ काम के लिए लोग उन्हें बुलाने से डरते हैं। भाभी भी अपना अंश खोने के बाद इतना डर गई कि मुझे लगता है दोबारा उन्होंने कोशिश ही नहीं की। सब उन्हें मनहूस मानते हैं, पर मेरी नज़र में उनसे अधिक पवित्र कोई नहीं है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी भाभी भगवान को नहीं भूली है। उनमें उनकी पूरी निष्ठा है और मैं आज भी हाथ जोड़ती हूँ उस प्रभु के आगे कि इनकी खुशियां इन्हें लौटा दे। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। समाप्त। आपको ये भाग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।